जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल में फिर से अपना वेलकम। आप लोग उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बेसिकली आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रोवाइड किया जा रहा है डायग्राम, यानी आपको रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल भी क्या है आपको यही डायग्राम में फाइंड करनी है। तो बेसिकली बेटा बात करेंगे, क्वेश्चन आपका दे रखा है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी, यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है। फाइंड करना ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, परिपथ में धारा कितनी बह रही है। तीसरी बेटा बात करें 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना पोटेंशियल होगा, कितना विभवांतर होगा। तो आइए बेसिकली बेटा बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम लेके बेटा बात करेंगे। तो बेटा पहला फाइंड हमको फाइंड फाइंड करना है कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा माय डियर। तो बेटा यहां पर बात करेंगे कि 2 ओम और 2 ओम किसमें है, समांतर क्रम में। बेटा 2 ओम और 2 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। तो यहां बेटा बात करेंगे कि 2 ओम कामा 2 ओम ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। बेटा 2 ओम और 2 ओम किसमें बेटा है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर वो आप जानते हैं समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r प्लस 1/r2। तो माय डियर कितना हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस बेटा 1/2। तो एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बराबर बोले 2/2 हो जाएगा। कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/1 आ जाएगा। तो 1/r बराबर कितना बेटा आया 1/1। तो r बराबर कितना आ गया 1 ओम आ गया। बेटा कितना आया 1 ओम आया। और बेटा बात करते हैं ये 1 ओम निकल के आया। तो इस फिगर का मैं थोड़ा माइग्रेशन करता हूं। अगर मैं इसको आपस में मैंने मर्ज किया तो बेटा कुछ फिगर ये ऐसा बन के चला आएगा, यानी 1 ओम आ जाएगा। और मैं इसी को बेटा क्या करता हूँ, बिगाड़ दे रहा हूँ इसको। मैं थोड़ा सा इसको मर्ज कर दे रहा हूँ, अलग कर दे रहा हूँ। तो बेटा जो नया रेजिस्टेंस बेटा इसको मर्ज करने पे कितना है 1 ओम आया। अब देखो 3 ओम, 1 ओम और ये वाला 1 ओम बेटा किस में है, श्रेणी क्रम में है। अब बेटा पुनः फिर बेटा क्या रीअरेंजमेंट करते हैं। तो अब बेटा बात करते हैं 3 ओम कामा 1 ओम कामा ये वाला जो आया है ये 1 ओम, ये श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो बेसिकली बेटा बात करेंगे यहाँ पर, तो ये आर जो आपका डैश आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3, और आर डैश बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 होगा। तो आर डैश बराबर 3 1 4 4 1 कितना बेटा 5 ओम आ जाएगा। तो पहला बेटा पॉइंट ये निकल के आया है माय डियर कि ए बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध बेटा आप कितना आया 5 ओम निकल के आया। बेटा कितना निकल के आया है 5 ओम निकल के आया। मैंने यहाँ पे 2 ओम 2 ओम लगे थे, मैंने उनको क्या किया समांतर क्रम में अरेंजमेंट किया तो 1 आया। कि 1 ओम और 3 ओम बेटा किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो आर डैश बड़ा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5 ओम हो जाएगा। तो ए बी के बीच तुल्य बेटा जो प्रतिरोध है, एबी के बीच बेटा क्या है, जो बेटा क्या तुल्य प्रतिरोध एबी के बेटा बीच क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। एबी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो एबी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना बेटा आया 5 ओम निकल के आया। बेटा कितना निकल के आया 5 ओम निकल के आया। अब परिपथ में बेटा आपको फाइंड करना है धारा। तो बेटा दूसरा जो पॉइंट होगा आपका परिपथ में धारा, तो आप जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर कितना होता है, ये आई आर होता है। तो वी कितना दे रखा 6 वोल्ट दे रखा, बराबर आई कितना दे रखा हमको पता नहीं, आर कितना दे रखा बेटा 5 दे रखा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। काटोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1.2 एम्पियर आ जाएगा, 1.2 एम्पियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी करंट बह रही है, तो बेटा 1.2 एम्पियर बह रही है। और दूसरी बेटा बात करें यहाँ पर, तीसरी अगर बात करें यहाँ पर हम, तीसरा पॉइंट पूछा यानी 3 ओम के सिरों के बीच कितना, 3 ओम सिरों के बीच कितना पोटेंशियल क्या हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है। तो माय डियर बेटा बात करेंगे तो V बराबर क्या निकालेंगे, ये आई आर हो जाएगा। तो V बराबर आई कितना दे रखा, करंट कितना बेटा आया 1.2 आया, गुड़े आर कितना दे रखा, आर कितना दे रखा 3 दे रखा है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 3 एकदम 3 हो जाएगा, यानी 3.6 आ जाएगा। यही आपका वोल्ट हो जाएगा, यही आपका वोल्ट हो जाएगा, यही पोटेंशियल बेटा फाइंड हो जाएगा।
चलिए मैं फिर से जल्दी से इसको रिकॉल कर दे रहा हूं। तो माय डियर, यहाँ पर 2 ओम था, मैंने समांतर क्रम में से इससे रीअरेंजमेंट किया, इसको लगाया तो 1 ओम आया। फिर 1 ओम क्या 3 ओम कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, सॉरी ये 3 एक 4 एक 5 ओम हो जाएगा। ये पहला बेटा पॉइंट निकल कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या है बेटा 2 पॉइंट्स के बेटा बीच इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम आया। दूसरा बेटा क्या परिपथ में कितनी धारा बह रही है, सर्किट में कितना करंट क्या है प्रोवाइड हो रहा है माय डियर। तो बेटा V बराबर कितना हो जाएगा IR। तो V कितना दे रखा है यहाँ पर 6 दे रखा, I कितना दे रखा हमको पता नहीं भाई, I फाइंड करना, R कितना 5 दे रखा, तो I बराबर क्या आ जाएगा 6/5। I बराबर बोले तो 1/2 एम्पियर हो जाएगा। V बराबर IR, तो हमको करंट पता चल गया 1.2 और R कितना दे रखा 3 पूछा है, तो क्या V बराबर 3.6 यानी 3.6 वोल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आई होप क्लियर करते हैं आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट या फिर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेसिकली बेटा बात करेंगे हम आगे आज के न्यूमेरिकल्स इसी में प्रोवाइड किए जाएंगे और ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए ठीक, चलिए ठीक है। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पर बेटा बात करते हैं मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध। मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें क्वेश्चन बेटा दे रखा है मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध। मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध यानी 44 गुणे 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर है। ओम इंटू मीटर है और इसके 2 मीटर लंबे, इसके 2 मीटर लंबे, इसके 2 मीटर लंबे तथा 2.2 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर परिच्छेद परिच्छेद क्षेत्रफल परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक मैग्नीन है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध 44 गुणे 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर है और इसके 2 मीटर लंबे तथा 2.2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल है। तो वाले तार का प्रतिरोध बेटा आपको फाइंड करना है। अब बेसिकली बेटा बात करें विशिष्ट प्रतिरोध यानी बेटा कितना होता है रो होता है। तो रो बराबर कितना दे रखा है ये 44 गुणे 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होता है। ओम इंटू मीटर। लंबाई कितना दे रखा है एल बराबर कितना दे रखा 2 मीटर दे रखा है। एल बराबर 2 मीटर दे रखा। आपका बेटा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी ए बराबर कितना दे रखा 2.2 इंटू 10⁻⁶। ये क्या हो जाएगा बेटा बेटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला बेटा कितना होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। फार्मूला बेटा होता है रो अपॉन आर ए अपॉन एल होता है। अब तुमको बेटा रो, अब तुमको बेटा आर निकालना है तो कितना हो जाएगा ये आर बराबर कितना हो जाएगा रो एल अपॉन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आर रो कितना दे रखा है ये 44 गुणे 10⁻⁸ दे रखा और लंबाई कितना दे रखा 2 मीटर दे रखा है। एरिया जो आपका दे रखा है वो 2.2 इंटू 10⁻⁶ दे रखा है। ये डिसिमल हटाओगे 0 बढ़ जाएगा। ये डिसिमल बेटा हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा। 22 एकम 22, 22 दूना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा और 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 20 दूना 40 हो जाएगा गुणे 10 की पावर बेटा -8 है और 10 की पावर -6 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 10 की पावर क्या जाएगा +6 हो जाएगा। तो आर बराबर बेटा बात करें तो क्या आ जाएगा 40 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। अगर बेटा मैं पावर इस तरफ लेके आ रहा हूँ तो बेटा घातें घट जाती हैं, यानी इस तरफ बेटा लाएंगे तो घातें क्या घट जाएंगी। बेटा कितना हो जाएगा ये 0.40 बेटा क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। यही इसका बेसिकली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
0.4 या 0.40 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 ओम इंटू मीटर है, 2 मीटर लंबे तथा तार में 2.2 इंटू की पावर माइनस का 6 अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो रो बराबर कितना दे रखा, 44 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 ओम इंटू मीटर। एल बराबर कितना दे रखा, 2 मीटर। एरिया क्या दे रखा, 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर। रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है, तो आर बराबर रो एल अपॉन ए हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 44 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 इंटू क्या हो जाएगा, 2 होगा, डेसिमल आओगे 20 हो जाएगा। इसको रीअरेंजमेंट करेंगे यानी कि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.40 ओम या फिर 0.4 ओम इसका आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इससे बेसिकली एक और न्यूमेरिकल देखेंगे हम जल्द से जल्द। क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको पढ़ रहा हूं और इसको मैं कई बार पढ़ूंगा तो क्लियर हो जाएगा। बेटा दे रखा है यदि 0.04 mm, यदि बेटा क्या दे रखा हो, 0.04 mm दे रखा हो यानी मिलीमीटर व्यास व्यास तथा 120 सेंटीमीटर लंबे 120 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध तार का प्रतिरोध तार का प्रतिरोध 25 ओम है, 25 ओम है, तो तार का तो तार का तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, विशिष्ट तार का प्रतिरोध कितना होगा, विशिष्ट तार का प्रतिरोध कितना होगा। बेटा क्या दे रखा है, 0.04 mm व्यास का तथा 120 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा। तो माय डियर सीखेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब क्या डायमीटर दे रखा है, क्योंकि हमारा जो वायर होता है बेलनाकार होता है। अब ये मान लीजिए वायर रहा होगा और इसी वायर का बेटा जो डायमीटर दे रखा है, इसी वायर का बेटा क्या दे रखा है, डायमीटर। डायमीटर का मतलब बेटा ये पूरा होता है, तो डायमीटर जो होता है कितना दे रखा है, 0.04 mm दे रखा है। अगर मैं इसी रेडियस की बात करूं तो इसका आधा हो जाएगा यानी d/2 हो जाएगा माय डियर। तो क्या आ जाएगा, 0.04 इंटू बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 0.0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये mm हो जाएगा। अगर 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होता है, 10 की पावर -3 होता है। अगर इसके मीटर को मैं अगर चेंज करूं तो क्या आ जाएगा, 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस का क्या आ जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। अगर मीटर से अगर mm से मीटर की ओर जाना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना होता है 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये बेटा बेसिकली हमें याद रखना, ये लाइफ टाइम आपको बेटा क्या यूजफुल रहेगा और काफी मददगार होगा। अगर मिलीमीटर से अगर मीटर की ओर रिमूव करना है तो माय डियर 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और यदि सेंटीमीटर से अगर मीटर की ओर बेटा क्या है, अगर उल्टा जाना है तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और यदि मान लीजिए डेसीमीटर से मीटर में जाना है तो 10 की पावर -1 से या फिर 10 से उसे डिवाइड करा देंगे। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पर जो लंबाई दे रखी है यानी लेंथ बेटा जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 120 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 गुणे 10 की पावर क्या आ जाएगा बेटा, -2 मीटर हो जाएगा। और आपका आर कितना दे रखा है बेटा, 25 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 25 ओम दे रखा है।
तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध फार्मूला क्या होता है बेटा, रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल होता है, आर ए अपॉन एल होता है। अब आर कितना दे रखा है, 25 ओम दे रखा है। अब आर हमको ए तो पता नहीं, तो ए का मतलब बेटा होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल कितना दे रखा है बेटा, 120 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। अब बेटा इसकी वैल्यू बेटा पुट करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसकी वैल्यू बेटा हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे पाई का मान बेटा होता है 22/7 होता है, गुणे आर, आर बराबर कितना दे रखा, रेडियस यानी क्या दे रखा है ये 0.002 10⁻³ का होल स्क्वायर दे रखा है, जिसको दो बार लिखेंगे 0.02 इंटू 10⁻³ इंटू 0.02 इंटू 10⁻³ अपॉन अपॉन दे रखा है इंटू अपॉन 120 इंटू 10⁻⁻²। अब बेटा बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अब ये डिसिमल हटाओगे तो 100 हो जाएगा, ये डिसिमल हटाओगे तो 100 हो जाएगा, ये डिसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये 20 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 गुणे 10 की पावर बेटा माइनस का 3 बोले तो माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अपॉन यहाँ बेटा बात करते हैं यानी 12×7=84 हो जाएगा, यानी 840 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस का 2 गुणे 10 की पावर 1 2 1 2 यानी 2 2 कितना हो जाएगा 4 10⁻⁴ हो जाएगा। अब ऐसे बेसिकली बात करें क्या जाएगा, 22 चौको कितना हो जाएगा 88, तो 25 गुणे 88 अपॉन 840 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 88 बटे 840 गुणे 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या माइनस का 10 की पावर क्या जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसका बेटा हम आगे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसको 25 और 8 से यानी बेटा इसको भाग करेंगे, 5 एकम 50 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 3 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 हो जाएगा, 40 पचोठी 40 हो जाएगा। दो से काटेंगे बेटा 2 हट 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे बात करेंगे यानी क्या आएगा 5 गुणे 44 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 84 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर बेटा माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर बेटा काटेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा ये 4 दूना 8 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो क्या था 11×5 = 55, 11×55 = 55/21 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। अब 25 और 21 को बेटा क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो 21 दूना क्या होता है 42 होता है, तो 21 दूना 42 यानी 2.55 को बेटा क्या करेंगे हम इधर 21 से बेटा भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 21 दूना 42 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, तो 21 21 कितना हो जाएगा 21 छक्का कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 21 छक्का कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 121 126 हो जाएगा। तो ये बेटा 2.6 इंटू 10⁻⁻8 क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। बेसिकली बेटा क्या हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा ये प्रतिरोध निकल के आए, ये तार का प्रतिरोध जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर टू क्या कितना हो जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर बेटा माइनस कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। तो आई होप क्लियर करते हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सॉरी ओम इंटू मीटर होगा बेटा, क्या हो जाएगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। यही इसका एसेप्टिक रेजिस्टेंस है, यही इसका क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, यही इसका क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है। तो आई होप क्लियर करते हैं।
चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा बेसिकली बात करते हैं हम। यहां पर दे रखा है दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। अब बेटा बेसिकली ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, चाहे यूपी हो और चाहे भी सीबीएसई हो। इसमें बेटा दे रखा है आपका जो सवाल दे रखा है वो कि दो विद्युत प्रतिरोधों को दो विद्युत प्रतिरोधों को दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध उनका तुल्य प्रतिरोध उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। 25 ओम आता है। 25 ओम आता है। तुल्य प्रतिरोध उनका बेटा क्या है? 25 ओम आता है। और इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। 4 ओम आता है। तो प्रत्येक विद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना होगा? कितना होगा? तो बेटा बात करते हैं यहां पर कि दो विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका जो प्रतिरोध आता है वो 25 ओम आता है। अगर इन्हीं दो प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो माय डियर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। तो बेसिकली सवाल को सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है। अब बेटा क्या रहेगा बेटा इसमें? बेटा मान लेंगे इसका सोल्यूशन। देखिए बेटा माना दो प्रतिरोध R1 व R2 है। R1 व R2 है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो बेटा क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा? 25 ओम। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। दूसरी बेटा कंडीशन दे रखी है इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस क्या हो जाएगा? 1/R2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। अब बेटा इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? ये R2 प्लस कितना हो जाएगा? ये R1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। ये समीकरण सेकंड हो जाएगी। अब समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर अब बेटा क्या? R1 प्लस R2 बराबर कितना दे रखा? 25 दे रखा। R1 प्लस R2 बराबर कितना दे रखा? 25 दे रखा है। तो माय डियर बेटा बात करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 25 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 अपॉन कितना हो जाएगा? ये R1 इंटू R2 बराबर कितना दे रखा है? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R1 इंटू R2 बराबर 25 को 100। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? थर्ड आ जाएगी। अब यहाँ पर बेटा हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। ये R1 को इस तरफ बेटा भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? R2 बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस क्या हो जाएगा? R1। इस R2 का मान बेटा क्या करेंगे? हम समीकरण थर्ड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 25 माइनस R1, ये R1 इंटू कितना हो जाएगा? 25 माइनस R1 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 25 R1 हो जाएगा माइनस का जाएगा R1 स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। अब इस तरह बेटा बात करेंगे कि अगर R1 का बेटा होल स्क्वायर निकाले
तो बेटा इस तरफ बेटा भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इस तरफ बेटा माइनस का 25, ये R1 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 100 बराबर 0 हो जाएगा। बेटा इस सबको इस तरफ हम पंचांतर कर लेंगे, माइनस का इस तरफ प्लस आएगा, माइनस का इस तरफ जाएगा माइनस, प्लस का इस तरफ माइनस आ जाएगा, और इस तरफ बेटा ये 100 प्लस का ही रहेगा। अब 100 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 25 आ जाए, तो 20 पंचे 100 होता है। बेटा कितना होता है, 20 पंचे 100 होता है। तो बेटा बात करेंगे R1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस क्या हो जाएगा 100, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये R1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 20 R1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5R1, 5R1 प्लस क्या हो जाएगा 100 बराबर 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर R1 कॉमन ले लूँ, मैं बेटा यहाँ पर अगर मैं R1 कॉमन ले लूँ, मैं अगर यहाँ पर R1 कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, ये R1 कॉमन लेने पर क्या है R माइनस का हो जाएगा 20 हो जाएगा, और माइनस का मैं 5 कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा R माइनस का हो जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और मैं ये R माइनस का हो जाएगा 20 एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा R1 माइनस का हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो R1 मैं क्या बेटा यहाँ पे बात करूंगी, यहाँ पर मैं बात करूंगा यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का, बेटा अगर ले ले तो बेटा कितना हो जाएगा R बराबर 20 भी आ जाएगा, और एक R1 बराबर कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो R1 का मान बेटा 5 हो सकता है। अगर यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करें, यहाँ पर R2 का बेटा जो मान आएगा ये 25 माइनस क्या कर लीजिए 5 कर लीजिए, तो आपका R2 का जो बेटा मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो R1 का मान बेटा कितना निकल के आया 5 निकल के आया, और R2 का मान कितना निकल के आया बेटा 20 निकल के आया। यही बेटा आपका बेटा क्या है आंसर है, यही बेटा बेसिकली आपका आंसर है 20 और 5 ओम। दैट इज ए क्लियर। पहले मैंने क्या किया, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर समांतर क्रम में जोड़ा, इसको बेटा क्या वैल्यू पुट करके मैंने इसका नाम मान निकाला। फिर क्या करेंगे R2 का मान क्या आ जाएगा 25 में से घटाएंगे, सॉरी घटा देंगे R1, तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर लिया यानी प्रतिस्थापन भी लगा लिया। फिर क्या करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के यानी द्विघात समीकरण बना के सॉल्व किया, R1 R2 की वैल्यू निकाल लिया। यही बेटा क्या हो जाएगा प्रत्येक ओम। तो इसमें बेटा एक क्या होगा 5 होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 20 होगा। तो आई होप क्लियर करते हैं, आई होप क्लियर करते हैं कि बेहद समझ में आया होगा आपको। और ये बेस्ट से बेस्ट बेटा क्या है इंपॉर्टेंट्स है बोर्ड परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए काफी बेनिफिशियल है ये। ठीक है बेटा, बस आज के लिए हम इतना ही टॉपिक यहीं पे विराम लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ मिलेंगे। जय हिंद साथियों।